नमस्कार। चलो 21 दिसंबर से 26 दिसंबर तक रामपुर, मुरादाबाद, अमरोहा इन 3 जिलों को कवर करते हुए आम आदमी पार्टी की दूसरे चरण की पदयात्रा शुरू होने जा रही है। और इस पदयात्रा का विषय जो हमने रखा है, मुद्दा जो हमने रखा है, वो इस वक्त सबसे ज्वलंत मुद्दा है वोट बचाओ, संविधान बचाओ। आज उत्तर प्रदेश के करोड़ों वोट पर खतरा पैदा हो गया है और ये बात मैं पूरी जिम्मेदारी से बोल रहा हूं। जिले जिले में इतने बड़े पैमाने पे गड़बड़ियां जानबूझ के की जा रही हैं कि जब इसका खुलासा होगा तो आपकी आंखें चौंधिया जाएंगी, आपको समझ में नहीं आएगा कि क्या हुआ। एक एक विधानसभा में हमने बिहार के अंदर देखा, एसआईआर में 70 हजार वोट काटे गए। जब आप एक विधानसभा में 70,000 वोट काट देंगे तो फिर चुनाव का कोई अर्थ नहीं बचता। और उत्तर प्रदेश में भी मेरा अनुमान है कि जैसे 80 लाख वोट बिहार में काटे गए, ऐसे ही करीब करीब 2 करोड़ वोट उत्तर प्रदेश में भी काटे जाएंगे। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि खेल शुरू हो गया है। हमने अभी 2 जिलों में सिर्फ पकड़ा है इनको। नंबर 1 लखनऊ और दूसरा जौनपुर, तीसरा मामला आज रामपुर का आया सामने। असम के नागरिक जो लखनऊ में 20 साल से रह रहे हैं और सफाई कर्मी का काम कर रहे हैं, जिनके पास एनआरसी है, जिनके पास आधार है, जिनके पास उनका निवास प्रमाण पत्र है, राशन कार्ड है, उनकी ठेलियां, उनकी बाइक, उनका सामान भारतीय जनता पार्टी की मेयर जब्त करके लेके चली गई और कहती है बांग्लादेशी है, खाली करो, हट जाओ, हफ्ते भर के अंदर निकलो यहां से। जौनपुर में आप सोचिए, दुलईपुर वाराणसी से पिछले 20 साल से आके लोग जौनपुर में रह रहे हैं। बनारस और जौनपुर की दूरी 60 किलोमीटर है। 60 किलोमीटर, एक जिले से 60 किलोमीटर दूर आके दूसरे जिले में पिछले 20 साल से जो लोग रह रहे हैं, उनको कह रहे हैं ये ईरानी है, ये विदेशी है, इनका वोट काटना है। तो वहां हमारी टीम पहुंची, उसने उजागर किया। तो अब ये जो काम पूरे उत्तर प्रदेश में कर रहे हैं, मेरे पास जानकारी है, इसका खुलासा 11 तारीख के बाद करूंगा, आज ही आपको बता दे रहा हूं। एक एक विधानसभा में एक कैटेगरी है अनट्रेसेबल, यानी कि व्यक्ति मिला ही नहीं। उसमें अगर आपका नाम पड़ गया तो फिर भगवान भरोसे आपका वोट बनेगा। दौड़ते रहिए, चक्कर लगाते रहिए, बन गया तो बन गया, नहीं बना तो बीजेपी की बल्ले बल्ले। फिर तो उनकी मौज है, उन्होंने तो कटवाया आपका वोट जानबूझ के। तो डेथ की कैटेगरी, परमानेंटली शिफ्टेड की कैटेगरी, अनट्रेसेबल की कैटेगरी में इतने सारे वोट आपको मिलने जा रहे हैं कि आप हैरान हो जाएंगे। 11 तारीख तक इंतजार कीजिए, मैं एक एक खुलासा करूंगा, मेरे पास जानकारियां आ रही हैं। दूसरी बात, रामपुर में क्या हुआ? परिवार यहीं का, रहता पीढ़ियों से यहीं पर है और गाइडलाइन है कि परिवार के सदस्य अगर वो भारतीय हैं, उनके पास कोई दुबई की नागरिकता नहीं है, तो उनको वोट देने का अधिकार है, वो भारतीय हैं। फॉर्म परिवार के लोग भर सकते हैं। तो उसका हल्ला खड़ा किया गया। तो कुल मिलाकर जो एसआईआर के नाम पर वोट की डकैती का अभियान उत्तर प्रदेश में चलने जा रहा है और चल रहा है, उसको रोकने के उद्देश्य से हमारी ये पदयात्रा रामपुर से लेकर अमरोहा तक जाएगी। और ये 6 दिन की पदयात्रा है, 21 तारीख से शुरू होके और 26 तारीख को इसका समापन होगा। और दूसरा विषय है संविधान बचाओ। और जब हम संविधान बचाओ की बात करते हैं तो संविधान में दिया गया हमारा रोजगार का हक, संविधान में दिया गया हमारा जो गैर बराबरी को खत्म करने का हक है,
संविधान में दिया गया जो हमारा सम्मान, जो हमारा भेदभाव समाप्त करने की बात कही गई और धर्मनिरपेक्षता की जो बात कही गई है, उन सारे सवालों की चर्चा इस पदयात्रा के दौरान होगी। क्योंकि हम देख रहे हैं कि एक नकली चर्चा कराई जा रही है इस देश के अंदर, और वो जो चर्चा कराई जा रही है एक बाबा के माध्यम से, मेरा सीधा आरोप है कि वो देश को तोड़ने की कार्रवाई है। क्योंकि अगर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा लिखे गए संविधान में कहा गया है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, और उसी संविधान पर प्रधानमंत्री ने शपथ ली है, उसी पर योगी जी ने शपथ ली है, उसी पर मैंने शपथ ली है, तो किसी को भी हक नहीं है कि वो उस संविधान के खिलाफ जाके कहे कि इस देश में हिंदू राष्ट्र बनेगा। ये देश बाबा साहब के संविधान से चलेगा, किसी बाबा के फरमान से नहीं चलेगा। और कल बाबा साहब का परिनिर्वाण दिवस था, उनकी पुण्यतिथि थी, तो ये संकल्प हमारा और मजबूत होता है। और हम लोग इस यात्रा के दौरान ये विषय भी उठाएंगे कि कहां कहां संविधान को कुचलने, तोड़ने, खत्म करने की कोशिश की जा रही है।